अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। आप देख रहे हैं शुभम चैनल में। आपका मेज़बान इदरीस फलाही इस वक्त जम्मू के इलाका भिठंडी के विधाता नगर में हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वक्त काफ़ी मुअज़्ज़ज़ मेहमानान हमारे पीछे आप देख रहे होंगे और ख़ास तौर से आपको ये जानकारी देते हुए खुशी का इजहार करेंगे कि डोडा बेस्ड एक ऐसी कंपनी जो हज उम्रा के हवाले से अब ना सिर्फ ज़िला डोडा के मुख्तलिफ दूर दराज इलाका जात के लोगों को या वहाँ के शहर के लोगों को बल्कि किश्तवाड़, रामबन, 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अब ये कंपनी अलनूर टूर एंड ट्रेवल्स के नाम से रजिस्टर्ड हुई है, जो हज और उम्रा पर काम करने के साथ साथ बेरोजगार नौजवानों को भी गल्फ कंट्रीज और इसके अलावा जो इंटरनेशनल कंट्रीज है वहां पे जॉब प्रोवाइड कराते हैं। इस सिलसिले में आज हम इस वक्त बठिंडी में है। बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर अब इनका एक ऑफिस खुला है जो रजिस्टर्ड कंपनी का ऑफिस है। पिछले कई बरसों से इन्होंने काफी सारे लोगों को हज और उम्रा पे लिया और काफी सारे लोगों के रिव्यूज भी बेहतरीन तरीके से आए थे। उसी सिलसिले में ये कंपनी अब आगे बढ़ती गई और आज बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू के अंदर इनका ऑफिस खुला है। हमारे साथ खास तौर पर यहाँ पे लतीफ़ साहब चौधरी बात करेंगे। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एक कंपनी जो अपने डोडा के अंदर लॉन्च की थी और उसके बाद आज आप जम्मू तक पहुंच गए और जम्मू से अब आप पूरा सर्विस देना चाह रहे हैं, तो किस तरीके से आपको लगता है ये कामयाबी कैसे आप पा सकते हैं? जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। और आपका यहाँ आना बहुत खुशी की बात है, आप यहाँ पहुँचे हमारे बीच में। तो हमने ये कंपनी 2019 में ही एक्चुअली डोडा में खोली थी। कुछ हम जब उम्रा पे जाते थे तो उम्रा पे हम बाहर की कंपनियों के साथ ट्रैवल करते थे, ख़ुसूसन यूपी की या गुजरात वगैरह की कंपनीज़ के साथ जाते थे। उस सिलसिले में 2-3 मरतबा मैं पहले भी गया हूँ उम्रा पे, तो हमने देखा वहाँ के लोग जो यहाँ कहते थे वो वहाँ प्रोवाइड नहीं करते थे। तो लोगों को काफ़ी दिक्कतें आती थी और यहाँ से लोग हमारे कुछ एजेंट हज़रात थे कंपनियों के, जो यहाँ से लोगों को उनके साथ भेजते थे, तो उनकी कदर नहीं होती थी, वहाँ कोई पूछता नहीं था। तो कुदरती तीसरी मर्तबा जब मैं उम्रा करने गया तो मेरे ज़हन में ये बात आई, क्योंकि हमारे साथ भी कुछ मुश्किलात वहाँ उस कंपनी की वजह से हुई। तो मेरे ज़हन में आया कि क्यों ना ऐसा करें हम कि अपने हमारे दूर-दराज़ के जो लोग हैं, पहाड़ी इलाका के लोग हैं, मज़दूर तबका के लोग हैं, बड़ी मुश्किल से जमा पूँजी लाख रुपया या सवा लाख जो भी लगता है उम्रा पे, तो ये लोग क्या कहते हैं जमा करते हैं और वो बाद में इनको फैसिलिटीज़ कोई देता नहीं है। तो इसलिए हमारे ज़हन में ये आया। मैं पहले बेसिकली ठेकेदार था, मैं ए क्लास का ठेकेदार रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्टर। तो पूरी स्टेट में हमने काम किया है, बल्कि बैरून स्टेट में भी काम करते थे। वो छोड़कर हमने ये हज और उम्रा की लोगों की खिदमत के जज़्बे के हिसाब से हमने ये कंपनी खोली थी। 2019 में हमने 2-3 ग्रुप यहाँ से भेजे। उसके बाद चूँकि कोविड लग गया, तो कोविड में ऊपर से ये बैन हो गया इसको, तो वो बैन की वजह से फिर बंद रहा काम। हमारा बेसिक जो ऑफ़िस है स्टार्टिंग में, वो हमने रजिस्टर्ड जब की थी कंपनी तो डोडा में खोला हुआ है। तो वो नगरी रोड डोडा का उसका हमारा एड्रेस है। तो उसके बाद जब लोग जुड़ते गए हमारे साथ, सर्विसेज देखी लोगों ने 2019 के बाद, जब कोविड के बाद जब हमने ग्रुप भेजने शुरू किए, तो 2021-22 में 21 के थोड़ा एंडिंग में खुला था ये कोविड। तो 22 में हमने कम से कम 500 के करीब करीब 2-4 आदमी, काम या ज़्यादा होंगे, 500 के करीब हमने आदमी भेजे। तो उन लोगों की वजह से कुदरती वो एडवर्टाइजमेंट हो गई, तो अब लोग दूर दूर से हमारे साथ जुड़ने लगे। तो बेसिकली उसी को हमने डेवलप करने के लिए यहाँ जम्मू, चूँकि ये एक सेंटर है, हमारी फ़्लाइटें वगैरह भी यहीं से जाती हैं, तो लोग जहाँ से भी आएँ, रियासी से आएँ, रामबन से आएँ या किश्तवाड़ से आएँ, भदरवा से आएँ, तो वो जम्मू में ही आते हैं सारे, यहाँ से फ़्लाइट होती है। इसलिए हमको महसूस हुआ कि यहाँ एक दफ़्तर होना चाहिए। तो ये जो अभी आप भिठंडी के किस एरिया में आपका दफ्तर खुला है? जी, ये विधाता नगर लेन नंबर 5 भटिंडी इसको कहते हैं। लेन नंबर 5 है ये, विधाता नगर की, और भटिंडी इस एरिया का नाम है। तो किस तरीके से आप लोगों के साथ यहाँ से आप जुड़ेंगे, लोगों को क्या सहूलत आप यहाँ जम्मू बठिंडी से देने वाले हैं? देखिए, सहूलियात ये है कि लोग तो जाते ही हैं, किसी न किसी के साथ जाना ही होता है, तो हमारी एडवर्टाइज़ जहाँ तक, जिन कानों तक हमारी आवाज़ पहुँचेगी, तो जो राब्ता करता है हमसे, हम उनको बताते हैं कि हमारी सर्विसेज़ ये हैं। हमारे खाने के मेनू हों या होटल हों, कितनी दूरी पे है, क्या है, पैकेज क्या है। मेरे अंदाज़े से कोई भी ऐसी कंपनी नहीं होगी जो इतने कम नर्ख़ पे लोगों को लेके जाती होगी और इतनी सहूलियात फराहम करती होगी।
वो मैं नहीं बोलूँगा, बल्कि वो लोग बोलेंगे जिनको हमने लिया है। लेकिन मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा कैसे लोग मान लें, क्योंकि कंपनीज बहुत हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ एडवर्टीजमेंट करने के लिए देखिए, लोग अपना अच्छा ही बोलेंगे। जी, जी, देखिए, लोगों को आप किस तरह से भरोसा दिलाएंगे कि वाकई तौर पर जो है आपकी कंपनी उनको सहूलत दे रही है या आगे भी देगी? देखिए, बेसिक तो एक बात ये है कि एक आदमी होता है जिसको तकरीबन सब लोग जानते हैं, चूँकि हम सियासत में भी रहे हैं, ठेकेदारी भी की है, हमारी काफ़ी यहाँ पे पहचान भी है अपनी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस लोग से भी लोग हमको जानते हैं और करैक्टर के हिसाब से भी जानते ही हैं। तो ये बाकी रहा कारोबार का, तो एतबार का ही सिलसिला होता है। जो आदमी आएगा हमारा चेहरा देख के या हमारी बातों पे एतबार करेगा और जाएगा। फिर वहाँ से आके वो खुद ही बोलेगा क्या है क्या नहीं। ये तो तो लोगों पे ही कुछ बात हैं है। आपके ऐसे लोग जिनके साथ हम बात कर सकें कि वो जो हमें कहें कि वाकई जो परेशानियां आपको भुगतनी पड़ी थी जब आप किसी के साथ गए थे, वो उन लोगों को नहीं आई? हमारे साथ इस वक़्त 2 आदमी यहाँ खड़े हैं जो अभी इसी 20 तारीख को वापस आए, यानी आज 24 है, 20 को वहाँ से उम्रा करके वापस आए। इस ग्रुप में 2 आदमी हमारे साथ शामिल थे। एक हमारे ज़मीर साहब रिशु हैं, ये भद्रवाह से, और ये इम्तियाज़ साहब मलिक, ये भी भद्रवाह से हैं। ये अभी रिसेंटली आए हैं, तो आप चलिए तो फिर इन्हीं से इन्हीं पूछ से पूछ सकते हैं। लेते हैं। जी। देखिए हमारे साथ ज़मीर साहब रिशु इस वक़्त है। ज़मीर साहब क्या कहना चाहेंगे? देखिए जिस तरह से आज आप जम्मू के यहाँ पे जो भिवंडी का एरिया यहाँ पे आए हैं, उम्रा पे गए थे। अल्लाह आपका उम्रा कबूल फरमाए और हम लोगों को भी वहाँ जाने का मौका मिले। लेकिन हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे क्या लगता है आपको कितना आपको बेनिफिट हुआ इनके साथ जुड़ने के बाद उम्रा पे जाने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इसको अपने चौधरी साहब को, लतीफ़ साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि इनने बहुत अच्छा मिशन स्टार्ट किया, क्योंकि हम लोगों को बहुत बड़ी मजबूरी थी कि हमें दूसरों के डिपेंडेंट होना पड़ता था। लेकिन जब से इनने यहाँ काम शुरू किया तो मेरा पर्सनल जो तजर्बा है, मैं जब गया तो हमें बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ वहाँ मिली। मतलब इनका जो लड़का वहाँ जो हमें अटेंड कर रहा था, जो हमें गाइड कर रहा था, उसने बहुत खिदमत, जैसे अपने बेटे होते वैसे उनने खिदमत की। और होटलों का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम था। खाना काबा के बिल्कुल नज़दीक में हमारा होटल था, जिससे हमारी इबादत में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हम जितना हो सके, मतलब बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हर हिसाब में इन्होंने दी, चाहे मक्का शरीफ था, चाहे मदीना शरीफ था। तो मतलब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और इनकी मतलब इनकी जो बहुत अच्छा हुआ, इनकी खातिरदारी की वजह से हमने बहुत अच्छी तरह से उम्रा अंजाम यानी दिया। अब आपने वहाँ से आकर के काफ़ी सारे लोगों को और मोटिवेट किया होगा कि आप जा सकते हैं इनके साथ। इंशाल्लाह जो भी मिल रहा है मैं सबको कह रहा हूँ, जो भी मेरे पास आया, जो भी मुझे मिलने आया, मैं सबको कह रहा हूँ कि अल नूर जो है हमारी टूर एंड ट्रैवल वाली, हज एंड उम्रा की, तो इनको ज्वाइन करो, इनके साथ जाओ, एक चक्कर लगाओ। आप खुद अगर एक जाएगा वो 100 आदमियों को तैयार कर सकता है, क्योंकि इतना सबको अपने 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 ये होता है, अपना ग्रुप होता है, अपने दोस्त होते हैं, अपने रिश्तेदार होते हैं, उनको फिर आराम से इंसान मोटिवेट कर यानी सकता है। खिदमत खल्क की गर्ज से जो इन्होंने इस कंपनी का मिशन स्टार्ट किया था वो अभी बाकायदा चल रहा है। बहुत अच्छे तरीके से, चलिए बहुत अच्छे बहुत तरीके शुक्रिया हमारे से, से बहुत बात करने अच्छे, के लिए। बहुत अच्छे। तो हमारे से डॉक्टर साहब भी जुड़े हैं, आपसे भी आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको उम्रा कबूल फरमाए। आमीन, मैं आपसे आमीन। ये जानने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से हम अभी सुन रहे हैं कि वहाँ पे आपको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिली हैं, आपको क्या लगता है कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, रामबन या कश्मीर के काफ़ी तरह कश्मीर में काफ़ी ऐसे एजेंसीज हैं, लेकिन फिर भी क्या लगता है आपको कितना ज़्यादा ज़रूरी था कि डोडा की एक बेस्ट कंपनी हो? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं तकरीबन नवंबर में मुझे ख़्याल प्रोग्राम बना कि मैं जी उम्रा करूं, तो चौधरी साहब से पहले ही मेरी जान पहचान थी, तो मैंने सुना कि ये भी ग्रुप वगैरह ले जाते हैं। मैंने कहा चलो दोस्त यार भी हैं, क्यों ना इन्हीं के साथ चल जाएं। तो आखिरकार मैंने जो इनको पासपोर्ट वगैरह दे दिया और इन्होंने हमारे लिए टिकट्स वगैरह का अरेंजमेंट किया और हम 26 दिसंबर को ये तो रिशु साहब तो अभी रिसेंटली आए, मैं 26 दिसंबर को गया था और 16 दिसंबर जनवरी को हम वहाँ से वापस आए। तो कहने का गर्ज ये है कि एक तो आप पूछ रहे हैं कि वहाँ डोडा में, डिस्ट्रिक्ट डोडा में ये ऑफिस खुला, इन्होंने पहल की, तो मैं कहता हूँ ये तो बहुत अच्छी बात है। दूर दराज के लोग, और जब मेरा जो ग्रुप था 40 आदमियों का ग्रुप था, तो उसमें सब दूर दराज के लोग थे। हम जैसे बाज़ार के, शहर के हम 2-4 आदमी थे, बाकी तकरीबन 36 लोग जो दूर दराज के लोग थे।
तो वो सब हमारे साथ थे। और उसके बाद जब हम वहाँ पहुँचे तो हमारा होटल वगैरह वो भी बड़ा अच्छी जगह, बहुत नज़दीक था, 10 मिनट का रास्ता वहाँ से हमें हरम तक था। उसके बाद मदीना शरीफ में भी, मदीना पाक में हम गए तो वहाँ पे भी हमें काफ़ी नज़दीक होटल मिला और बहुत अच्छी फैसिलिटीज़। और वहाँ पे हमें ये इखलाक साहब हैं, ये हमारे साथ ही खड़े हैं, इसने हमें बाप की तरह सेवा की। मेरी मिसेस साथ थी मेरे, उसको मम्मी मम्मी कह के। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो हमारा ग्रुप था 40 लोगों का, उसमें 40 के 40 लोग अबो 60 थे। मैं तो 67 था, लेकिन कुछ 70 भी थे, 70 ऊपर भी थे, लेकिन 60 से नीचे कोई नहीं था। लेकिन इस बच्चे ने इतनी मेहनत की, हमारी जो ज़ियारतें कराई इन्होंने वो देखने की। आप इंडिविजुअली जाएंगे उम्रा करने, या अगर कोई चाहता है इंडिविजुअली जाऊंगा, 2 बंदे 4 बंदे जाएंगे, वो वहाँ पे अपनी वो ना ही ज़ियारतें कर पाएंगे, और वो जो पैकेज जो हमने इनको दिया, जितने भी पैसे दिए, उससे 2 गुना लग के भी फिर भी वो फैसिलिटीज़ उनको नहीं मिलेंगी, इतनी मेहनत करनी पड़ती। इस बच्चे ने इतनी मेहनत की, साथ साथ हमें हाथ पकड़ के, कहीं चट्टानों पे भी चढ़ना पड़ता था, वहाँ पे हाथ पकड़ पकड़ के इस बच्चे ने इतनी मेहनत की, मैं कहता हूँ कोई नहीं करेगा। तो हमें मतलब बहुत फैसिलिटीज़ अच्छी, खाना पीना भी बहुत अच्छा था, होटल भी अच्छा था। तो मैं कहता हूँ कि मैं यही लोगों से कहूँगा कि जिसने भी जाना हो, फर्स्ट प्रेफरेंस आप चौधरी साहब को दें, इनको देखें। हमने एक्सपीरियंस किया, कैसा रहा, मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। ये नहीं कि मैंने कोई इनसे कोई लेना है इस बारे में बोल के, लेकिन जो हमने देखा मैं वो बोल रहा हूँ। चलिए, तो बहुत शुक्रिया, इसमें बहुत शुक्रिया। मैं लोगों से यही कहूँगा कि जो जिसने भी जाना हो तो अलनूर टूर एंड ट्रैवल के से रब्ता कायम करें और अपना उम्रा जो है वहाँ जाएं और उम्रा करें। देखिए जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अखलाक भाई हैं, अखलाक भाई की काफ़ी तारीफ़ हो रही है। चलिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। एक तो लोगों को उम्रे पे लेके जा रहे हैं, वहाँ पे भी सवाब कमा के आ रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन हम आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपको किस तरीके से लगा कि क्योंकि आप पहले से ही ये काम करते आए हैं कि आप गल्फ़ कंट्रीज़ में लोगों को जॉब दिलाते हैं, या बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं, आप लोगों का वीज़ा तैयार करके वहाँ पे लोगों को पहुँचाते हैं। फिर आप हज व उम्रा की जानिब आप इतना मुतवज्जे हुए, अल्लाह ने आपको ये तौफ़ीक बख्शी, तो कितना आप आज खुशी महसूस कर रहे हैं कि आप हर तरीके से लोगों को, जो मिशन आपका था कि आप गल्फ़ कंट्रीज़ में रहे, फिर सारी चीज़ें की, उसके बाद आप वहाँ पे अब कर रहे हो? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली मैंने खुद भी कम से कम 7 से 8 साल मैंने जॉब की है वहाँ पे सऊदी अरब में। तो जॉब करने के बाद जब मैंने फाइनल वहाँ से करके फिर एग्ज़िट आया मैं इंडिया में, तो फिर मैंने ऐसा सोचा कि जो बेरोज़गार हमारे बेचारे ये गरीब लोग हैं यहाँ डोडा डिस्ट्रिक्ट, किश्तवाड़, भद्रवाह या जम्मू में हैं, बहुत सारे पढ़ लिख के बेचारे घर में बच्चे बैठे रहते हैं। तो हमने ये सोचा कि इनको जॉब का हम वहाँ पे मतलब जॉब दिलवाएँगे उनकी हुकूमत के साथ बात करके। तो फिर मैंने अपना एक लाइसेंस इश्यू करवा दिया पहले ट्रैवल का, जो लोग बाहर काम के लिए भेजते हैं हम। तो उसके बाद फिर मेरे फूफा जी हैं ये, तो इन्होंने कहा कि नहीं हम उम्रे का काम भी शुरू करेंगे, क्योंकि जब हम लोग गए थे उम्रे पे दोनों, मैं साथ में था इनके, तो हमें बड़ी प्रॉब्लम हुई थी वहाँ पे। तो फिर फूफा जी ने कहा नहीं जी हम ये काम खोलेंगे, तो अल्लाह के फजल से हमारा ये काम बहुत अच्छा चल रहा है। तो आप लोगों की दुआ चाहिए और अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे और हमें भी। चलिए, बहुत शुक्रिया। अखलाक भाई हमारे से बात कर रहे थे। नज़रिए हम दिखाना चाहेंगे आपको, जिस वक़्त हम भटिंडी आए थे, ये वो इलाका है जहाँ पे आज इन्होंने सभी ऐसे लोगों को बुलाया था जो उम्रे पे गए हुए थे। कुछ ऐसे लोग हैं जो उम्रा पे इनके साथ अभी जाने वाले हैं, ये उन्हीं ग्रुप में से कुछ लोग थे यहाँ पे। यानी ये दोनों तरीके के ऐसे लोग हैं जो कुछ एक्सपीरियंस वहाँ से करके आए हैं और कुछ एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। अगर आपको भी उम्रा का इरादा है और आप जाना चाहते हैं, आप अलनूर टूर एंड ट्रैवल्स के हज उम्रा जो ऑर्गेनाइजेशन या जो अभी कंपनी डोडा से है, इनके साथ रब्ता करके और ख़ास तौर से नीचे दिए गए नंबरात पर रब्ता करें और इनके साथ अपनी टिकट्स और अपना सारा सिस्टम बुक करने के बाद आप भी अपने हज उम्रा को पूरा करें। देखते रहे शुभम चैनल। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त। मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।